So, okay, we will start with the third part, and that is set up user register API with encryption password using encrypt.js function. जैसे हमने एक डिपेंडेंसीज डाउनलोड किए थे, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक बाइक्रिप्ट जेएस का एक डिपेंडेंसीज इंस्टॉल किए थे हमारे व्हाट कॉल ई कॉमर्स के ऐप वेबसाइट के अंदर. ओके, द सेम थिंग नाउ वी आर डूइंग दैट. सो इसके अंदर अभी क्या करना है, वी जस्ट वांट टू सेट अप आवर यूजर रजिस्टर. अभी यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारा वेर इट इज राउट्स के अंदर जो यूजर डॉट जेएस फाइल है, राइट. सो हियर नाउ वी विल डू दैट कि एक यूजर राउट है, एंड इस यूजर राउट का जो यूजर राउट डॉट पोस्ट है, एंड आई एम मेंशनिंग द यूआरएल एज ए फॉरवर्ड स्लैश. आई एम नॉट मेंशनिंग एनीथिंग लाइक ए प्रोडक्ट करके कुछ, आई मीन रजिस्टर करके कुछ मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ. एंड अगर आपको चाहिए तो रजिस्टर करके मेंशन कर लेना, बट मेक श्योर कि आपके जो पोस्टमैन के अंदर जैसे ही आप लाइक एपीआई लाइक फॉरवर्ड स्लैश राउट एंड फॉरवर्ड स्लैश के अंदर आपको रजिस्टर करके मेंशन करना है. अगर आप रजिस्टर करके मेंशन नहीं करते तो आपको एरर्स थ्रो होंगे. मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कहाँ पे आपको एडिट करना है. एंड बिफोर दैट यहाँ पे हम एसिंक हैंडलर यूज कर रहे हैं. आई थिंक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि वाई वी आर यूजिंग एसिंक हैंडलर. वी शुड नॉट गेट एनी एरर्स लाइक ए वैलिडेशन एरर इन आवर पोस्टमैन एपीआई के अंदर. हमको कुछ एरर्स नहीं आने हैं, तो इसलिए लाइक बिफोर लाइक वी आर यूजिंग ए लाइक दिस एसिंक हैंडलर ऑन और बिफोर कि हमको कुछ एरर नहीं आना चाहिए करके. तो इसके अंदर आपको क्या करना है, लाइक यहाँ पे वी आर पासिंग सम व्हाट कॉल्ड पैराग्राम्स पास कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल वो पैराग्राम्स क्या है, लाइक नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है. सो ये दिस आर द लाइक रिक्वायर्ड बॉडी है. एंड कॉन्स्ट यूजर एग्जिस्ट यूजर होता है तो फाइंड द पर्टिकुलर ईमेल. एंड अगर वो ईमेल एग्जिस्ट नहीं होता है तो इफ दैट एग्जिस्ट यूजर अगर व्हाट यू कॉल इट शोज एनी एरर, तो आपको रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के अंदर 400 का एक एरर होगा दैट यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ दिस पर्टिकुलर ईमेल करके. सो यू वांट टू यूज विद सम अनदर ईमेल. सो मैं आपको वो भी बताती हूँ, बताऊंगी हाउ दिस एरर विल थ्रो इट, राइट. सो उसके बाद में मैं यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर is equals to await user dot create के अंदर what you should actually mention. We need to mention our name, email and password. And ये जो if user है, response dot status है like 201. This is for that you have successfully created a like you have successfully registered for this e-commerce website. So उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें आएंगे, लाइक इट विल शो योर आईडी, नेम, ईमेल, इज एडमिन, क्रिएटेड एट. सो ये क्रिएटेड एट का नथिंग बट ये जो आपका टाइम स्टैम्प है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा. ओके, सो आफ्टर दैट एल्स के अंदर इफ यू ट्राई टू मिस एनी काइंड ऑफ दिस, तो यहाँ पे आपको एक एरर थ्रो होगा, नथिंग बट वो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के अंदर आपको 4000 का एरर, आई मीन 400 का एक पोर्ट नंबर, जैसे 200 ओके, 200 ओके मीन्स ये इट्स लाइक उसको एक अच्छा व्हाट यू कॉल्ड रिस्पॉन्स बोलते हैं इन सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी. एंड 400 एंड 500 इट्स लाइक एरर फाउंडेड मैसेजेस बोलते हैं, तो इसलिए दैट्स व्हाई वी आर पासिंग ए रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के अंदर 400 पास कर रहे हैं. एंड यहाँ पे आफ्टर दैट थ्रो एरर मैसेज एंड इट्स लाइक इनवैलिड यूजर डाटा. सो अगर आप इसमें से कुछ भी लाइक इफ यू ट्राई टू फॉरगेट इट, सो आपको आई मीन वेर इज इट, ये इसमें से कुछ भी भूल जाते हो या आप कुछ गलत डाल देते हो, तो इट विल डायरेक्टली थ्रो यू एन एरर दैट ए invalid user data. So if now we are going to test this particular thing, before texting आप टेस्ट करने से पहले आप यहाँ पे ये जो हमारा मेक श्योर कि ये राउट फॉर यूजर्स आपने ये इंपोर्ट किया है, दिस वन पर्टिकुलर शो मी ऐप डॉट यूज फॉरवर्ड स्लैश एपीआई एंड यहाँ पे यूजर्स कामा यूजर राउट. एंड उससे जैसे ही आप ये कॉल कर लेते हो तो यहाँ पे आपको एक कॉन्स्ट यूजर राउट इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एंड डॉट राउट्स यूजर करके आपको शो होगा. इफ अगर आपको ये कॉन्स्ट मैसेज नहीं शो होता है तो ट्राई टू इम्पोर्ट दिस. जैसे आप ये कमांड जैसे ये लाइन एंटर करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट ही मिल जाएगा. इफ इन केस अगर नहीं आता तो ट्राई टू इम्पोर्ट दिस. अगर ये इम्पोर्ट नहीं करते एंड आप पोस्टमैन के अंदर जाके रन करते हो तो आपको एरर्स मिलेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू ए पोस्टमैन के अंदर जाएंगे. एंड
I'm selecting a HTTPS local host 3000. My port is running on 3000. Okay, this particular e-commerce website. एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि दिस इज द पोर्ट ऑफ 3000 करके मेंशन करने के बाद यहाँ पे मैं एपीआई एंड यूजर मैंने मेंशन किया. अगर यहाँ पे मैंने बोला था ना, अगर अगर ये जो आपका वेयर इज इट, मैं आपको दिखाती हूँ, वेयर इज इट अवर पोर्ट यूजर डॉट जेएस, नॉट दिस वन, ये वाला, राइट. सो यहाँ पे मैंने जस्ट फॉरवर्ड स्लैश लगाया. अगर यहाँ पे आप अगर रजिस्टर लगाते हो, सॉरी, रजिस्टर लगाते हो, तो यू नीड टू एंटर विद दिस बैक स्लैश करके रजिस्टर करके मेंशन करना है. तो एज ऑफ नाउ मुझे कुछ रजिस्टर करके मेंशन नहीं करना है, मैं चेकिंग ही कर रही हूँ ना, तो उसके लिए मैं सिंपली फॉरवर्ड स्लैश लगाती हूँ. एंड जैसे मैंने फॉरवर्ड स्लैश मैंने यहाँ पे लाइक फॉरवर्ड स्लैश नथिंग बट होम ही है ना, तो यूजर्स के अंदर ही आ जाएगा. तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा हेडर है इसके अंदर मैं कॉल करती हूँ, दैट इज द की इज लाइक व्हाट यू कॉल कंटेंट टाइप को सेलेक्ट करना. एंड इसके अंदर एक वैल्यू रहता है एप्लीकेशन जेसन करके. आई विल ट्राई टू रिमूव दिस, जस्ट अ सेकंड. ओके, सो यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन करके एक होता है, ये हेडर्स को सेलेक्ट करना. एंड आफ्टर दैट आपके जो बॉडी के अंदर जाना, एंड इस बॉडी के अंदर नेम एंड दिस पर्टिकुलर यूजर नेम के अंदर यूजर वन करके मेंशन करना, ईमेल user1@gmail.com, एंड इसके अंदर आपको पासवर्ड आना चाहिए 123456. ऑलराइट, सो मैंने आपको बताया कि 126 क्यों मेंशन करना है, क्योंकि आपने आपके जो डाटा के अंदर, डाटा फोल्डर के अंदर जो आपका यूजर डॉट जेएस का फाइल है उसके अंदर आपने नेम एंड पासवर्ड आपने ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन कर लिया है. दैट पासवर्ड शुड बी 126 एंड द लेंथ इज लाइक 10, आई मीन पासवर्ड लेंथ इज 10 करके हमने मेंशन किया था. ओके, सो एज सुन एज आई क्लिक ऑन सेंड, तो देखना यहाँ पे मुझे दैट द आईडी नेम मुझे मिल रहा है, नेम मिला है, आई मीन आईडी, यहाँ पे नेम, ईमेल इज एडमिन क्रिएटेड एट, द सेम थिंग्स जैसे आप रजिस्टर होते तो वही तो हमको आना चाहिए था. ये देखना, आईडी, नेम, ईमेल इज एडमिन क्रिएटेड एट, सो वी आर गेटिंग एवरीथिंग परफेक्टली. सो यहाँ पे हमारा जो यूजर का जो था वो हमने सक्सेसफुल यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया था. ओके, सो आई विल ऑल्सो शो यू वन थिंग, जस्ट अ सेकेंड. जो हमारा मोंगो डीबी है उसके अंदर जाके देखते कि वेदर दिस पर्टिकुलर व्हाट यू कॉल्ड यूजर इज एग्जिस्टेड और नॉट. सो ये रहा हमारा मोंगो डीबी, एंड इसके अंदर जाएंगे यूजर्स के अंदर एंड ट्राई टू रीसेट इट. जस्ट अ सेकेंड, इट्स टेकिंग फ्यू मिनट्स एंड फ्यू सेकेंड्स. या आ गया. सो यहाँ पे आप देख सकते हो द थिंग विच आई मेंशन, द नेम इज लाइक ए यूजर वन, एंड यहाँ पे मैंने ईमेल का जो पासवर्ड है user1@gmail.com, एंड यहाँ पे पासवर्ड इट्स लाइक यहाँ पे आपको एनक्रिप्टेड, ये एक्चुअली एनक्रिप्ट हो गया है, राइट. सो इट्स लाइक एक्चुअली व्हाट वी हैव एंटर्ड 126 पासवर्ड हमने एंटर किया था. बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि MongoDB के अंदर कितना पासवर्ड दिख रहा है विद द स्पेशल कैरेक्टर्स, एंड देयर आर यूजिंग लाइक अपर केस, लोअर केस, केस सेंसिटिविटी, numbers. So this all the things, that's why I said that this encryption password like इसको decrypt करना इतना easy नहीं होता है. Okay, so now we will go back to our Visual Studio. We have created this particular thing. I mean ये जो register था वो हमने successful create कर लिया. Okay, so now what I will do is, just a second. So now what we will do is, जो हमने हमका अभी हमको हमारा आउटपुट तो मिल गया. ऑलराइट, सो ये जो हमारा अभी मॉडल्स के अंदर जो user.js है, so where is it, actually like a register, password, hash and store के अंदर we will use a schema, user schema dot pre, and इसके अंदर save का ये जो हम यूज कर रहे हैं. ओके, सो वी आर यूजिंग इट, एंड async फंक्शन है. अगर दिस पर्टिकुलर पासवर्ड इज सक्सेसफुली सेव होता है तो यू कैन एबल टू गेट ए मॉडिफिकेशन, आई मीन लाइक मॉडिफाई हो जाता है आपका पासवर्ड अगर आप कुछ पासवर्ड को रीनेम करते हो. ऑलराइट, सो यहाँ पे जस्ट आफ्टर दैट इट विल सेंड यू इनटू द नेक्स्ट, एंड यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है वो लाइक बाइक्रिप्टेड डॉट हैश में होगा. ओके, सो
इसका मीनिंग क्या है, दिस पर्टिकुलर 3 लाइन्स ऑफ कोड मैं आपको सिंपल में बताती हूँ। इट्स नथिंग बट जो आप पासवर्ड अगर यहाँ पे अगर मॉडिफाई करते हो, तो वो जो आपका पासवर्ड मॉडिफाई होने के बाद वो सक्सेसफुली सेव होगा, बट नो अनदर, आई मीन जो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, दे कैनॉट एबल टू सी योर पर्टिकुलर पासवर्ड, बिकॉज ये एक्चुअल में लाइक डिक्रिप्ट हो जाता है। ओके, डिक्रिप्ट का मतलब कि no no one else will get your password, like they cannot able to guess your particular password also. Okay, so this is the thing कि मैंने यहाँ पे ये जो enter किया था। Okay, after that what we will do is, just a second, so you can able to see this particular password is like hash जो हमने save function के अंदर यूज किया था, तो with the help of ये आपको ऐसा password आपको शो होगा। Okay, so it's actually encrypted, this part, this password is like totally encrypt हो गया है यहाँ पे। Okay, so now next we will move with the next part, and that is like get user profile detail API with the JWT token and setup ऑथेंट मिडिलवेयर को हम यहाँ पे सेटअप करते हैं। मिडिलवेयर इज नथिंग बट जो आपके राउट्स है एंड जो इट्स एक्ट्स एज अ फायरवॉल्स। अगर ओके, अगर आपको कुछ भी एरर्स आते हैं तो इट्स लाइक डायरेक्टली आपको मिडिलवेयर्स के अंदर इजीली आपको पता चल जाता है कि मिडिलवेयर्स आर एक्ट एज अ फायरवॉल्स जैसे एक्ट करते हो। इसके अंदर हमको इजीली एरर्स भी हमको वी कैन एबल टू गेट दैट। So now what we will do is like एक टोकन जनरेटर डॉट जेएस का एक फाइल बनाएंगे हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर। एज यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड ए फोल्डर हियर, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू चेक फॉर जेसन, आई मीन जेडब्ल्यूटी वेब टोकन को हमको सर्च करना है। एक्चुअली वी हैव इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर डिपेंडेंसी इन आवर विजुअल स्टूडियो इन प्रीवियस पार्ट। अगर आप वो पर्टिकुलर पार्ट अगर भूल जाते हो, गो थ्रू इट। ओके, so you can able to get your that dependencies। Okay, so now we will call here const, and यहाँ पे हम एक्चुअली ये जो हमारा JWT है उसको यहाँ पे हम कॉल करते हैं। JWT इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, एंड इसके अंदर हम पास करते हैं कि जेसन वेब टोकन। Okay, we are passing this, and let's close this, and after that यहाँ पे हम एक const generate, actually we are generating a what you call token here। so यहाँ पे हम एक generate token mention कर रहे हैं। so generate token equals to we are passing with an id, यहाँ पे id पास करेंगे, and इसको एक what you call arrow functions के साथ we are trying to call with, sorry, so we are passing with like इसके अंदर अभी क्या करते हैं कि रिटर्न, ये जो एक्चुअली अभी हमको क्या रिटर्न करना है इसके अंदर से जो भी हमारा जो JWT का टोकन आता है। सो वी आर गोइंग टू रिटर्न दिस पर्टिकुलर JWT टोकन। सो JWT डॉट, अगर आपको ये पर्टिकुलर थिंग अगर आपके व्हाट यू कॉल्ड गूगल के अंदर मिलना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली JWT वेब टोकन npm जैसे आप एंटर करते हो, यू कैन एबल टू सी सम ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, सो यू कैन सेलेक्ट दिस फर्स्ट वन। सो टू इंस्टॉल यहाँ पे देखना कैसे इंस्टॉल करना है, एंड आफ्टर दैट कि आपको उसको कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेसन सिंक लाइक साइन करना है इसको। ऑलराइट, सो मैं अभी आपको कोड एंटर करती हूँ। सो आईडी सेलेक्ट करने के बाद व्हाट आई विल डू इज इसके अंदर नॉट लाइक दिस बट या, सो मैं एक्चुअली कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास करती हूँ आईडी, एंड उसके बाद ये जो मेरा जस्ट अ सेकेंड प्रोसेस डॉट env पास करते हैं यहाँ पे, प्रोसेस डॉट env डॉट एंड क्रिएट ए, अभी प्रोसेस डॉट env के अंदर मुझे एक JWT क्रिएट करना, तो लेट्स गो विद प्रोसेस डॉट env के अंदर जाएंगे, एंड इसके अंदर जस्ट अ सेकेंड लेट मी क्रिएट डाउन। अगर आपको चाहिए तो आई मीन यू नीड टू एंटर इट डाउन। ओके, सो यहाँ पे आपको JWT एंड लेट्स मेंशन ए सीक्रेट की
ऑलरेडी वी हैव मेंशन इन आवर व्हाट कॉल्ड जॉब पोर्टल के अंदर हमने मेंशन किया था। सो आपको अगर जो नेम चाहिए वो एंटर कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे नोट शॉप करके डालती हूँ 1 2 3 4। ओके, सो कुछ भी आप एंटर कर सकते हो। इट्स नॉट पर्टिकुलरली दैट कि आपको यही मेंशन करना है। इट्स जस्ट a secret key. A JWT is like a secret key for our like what you call JWT token जो हम अभी जनरेट कर रहे हैं उसका एक सीक्रेट की है ये एक्चुअली। तो यहाँ पे हम JWT को यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। ओके, सो वी आर पासिंग दिस पर्टिकुलर सीक्रेट की इन दिस जनरेट टोकन के अंदर हमने पास किया। अभी क्या करेंगे, आफ्टर दिस आई एम जस्ट कॉलिंग इट एंड नाउ वी विल एक्चुअली व्हाट यू कॉल, अभी हमारा जो मुझे अभी क्या पास करती हूँ आपको दिखाती हूँ। सो एज वी लाइक साइन इन हो गए इसके अंदर, अभी कुछ व्हाट यू कॉल इसके अंदर कुछ मैटर वगैरह डालेंगे फॉर लाइक टू मेक मोर ऑथेंटिकेटेड। इफ यू वांट you can also pass this particular what you called documentation। Okay, now we will actually mention that ये जो हमने डॉट ENV के अंदर ये जो JWT सीक्रेट कोड हमने मेंशन किया, तो वी शुड आल्सो मेंशन दैट कि ये सीक्रेट की जो है इट शुड हैव सम टाइम दैट उस टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। और वॉट एवर द OTP यू आर गेटिंग इन योर मोबाइल, जैसे आप कुछ भी वेबसाइट का पासवर्ड भूल जाते हो या फॉरगॉट पासवर्ड डालते हो या यू वांट टू क्रिएट ए पर्टिकुलर पासवर्ड फॉर दिस, तो फॉर दैट एक आपको एक ईमेल के अंदर एक OTP आता है एंड इट विल शो यू दैट इट विल एक्सपायर इन 15 मिनट्स 10 मिनट्स या कुछ लाइक गिटहब जैसे अगर मोर ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म्स रहते तो दे विल ओनली प्रोवाइड यू 10 मिनट्स टू लॉग इन विद दैट। ओके, 10 मिनट्स के बाद इफ यू एंटर दैट कोड इट विल एक्सपायर। ओके, सो उसका यूज नहीं होगा। ओके, सो वी विल जस्ट मेंशनिंग दैट ओनली कि एक्सपायर्स इन करके हम यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। सो हम हमारा लाइक जो व्हाट यू कॉल्ड ई कॉमर्स जो हमारा ऐप है, आई मीन वेबसाइट, तो इसके अंदर मैं एक्चुअली ना एक्सपायरी डेट इज इक्वल्स टू 30 डे करके मेंशन करती हूँ, बिकॉज ये उतना क्या बोलते हैं पॉपुलर नहीं है ना, स्टिल वी आर बिल्डिंग इट। सो इसलिए मैंने इसके अंदर ये जो मेरा एक्सपायर इन 30 डेज करके मैंने यहाँ पे मैंने मेंशन किया था एज इट्स क्रिएटेड। अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो यूजर डॉट राउट के अंदर जाती हूँ एंड ये यहाँ पे ये जो हमारा जस्ट अ सेकेंड ई सेटमेंट के बाद मैं यहाँ पे टोकन करके कॉल करती हूँ, टोकन इक्वल्स टू, एंड इस टोकन के अंदर मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि दैट जनरेट जस्ट अ सेकेंड, सो ये आपको जनरेट टोकन, इस टोकन के अंदर मैं यूजर को पास करती हूँ यूजर डॉट अंडरस्कोर ID। ओके, सो यहाँ पे मैंने पास किया एंड इसको मैं कामा डालती हूँ, तो यहाँ पे आई थिंक वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर एनी मोर एरर्स। ओके, सो आफ्टर दिस अभी क्या करते हैं, तो ये जो हमारा यूजर डॉट मॉड्यूल है इसके नीचे अभी हमको कॉन्स्ट ये जो हम जनरेट पासवर्ड क्रिएट किए थे आई मीन जनरेट टोकन का, सो वी नीड टू कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग नाउ। So generate token equals to, so यहाँ पे मैं I'm just mentioning that कि required है and required I'm just calling it from just a second। so ये कहाँ से आना चाहिए हमको एक्चुअल में, it should get from token के वहाँ से आना चाहिए but it's not showing actually token। okay, well let's do one thing। okay, now I understood why it's not showing this particular thing। ये जो है ये एक्चुअली ये API के बाहर है, तो मैं क्या करती हूँ इसी के अंदर मैं टोकन डाल देती हूँ, टोकन जनरेटेड डॉट js। okay, and whatever the data we have mentioned let's copy it and इसके अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं and let's delete this particular file। okay, so जैसे हमने ये कॉल किया था अभी हमारा जो यूजर डॉट के अंदर अभी हमको मिलेगा। ओके,
So as soon as we click on this, so we can able to get that कि फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जो जो भी आपके एपीआई के अंदर फाइल्स है फोल्डर्स है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. राइट, आई जस्ट मेंशन है टोकन जनरेटेड, यहाँ पे मैंने टोकन जनरेटेड मेंशन कर लिया. Okay, so you can also see this it at okay, just a second, I need to call this on upside, not here. इसको ना बैक कर लेती हूँ. एंड कहाँ गया ये is admin, यहाँ पे आपको एक्चुअली इंपोर्ट करना है. ओके, सो लेट मी इंपोर्ट हियर. ओके, आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू इज जो अभी हमारा पोस्टमैन एपीआई है, वी विल ट्राई टू ओपन दिस पर्टिकुलर पोस्टमैन एपीआई एंड यहाँ पे जैसे ही ये जो हमारा यूआरएल है इसी को हम सेंड करके देखते हैं. सो एक्चुअली यू आर गेटिंग एरर दैट की generated code is not a function. Okay, so what we will do is जो हमारा token dot generate dot js है. Okay, actually we did not exported this one. Okay, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते तो हाउ कैन यू एबल टू गेट द पर्टिकुलर कोड, आपको कैसे मिलेगा. राइट, तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इक्वल्स टू जस्ट मेंशन दैट एक्सपोर्ट, सॉरी आई नीड टू नॉट एक्सपोर्ट, यहाँ पे मुझे मॉड्यूल. ऑलराइट, सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे जनरेट टोकन को कॉल करती हूँ. ऑलराइट, so after this just close this. So I think now you can't able to get any error. So यहाँ पे आपको सर्वर लिस्टिंग ऑन द पोर्ट नंबर एंड एज सुन एज आपको डीबी कनेक्टेड भी करके शो हो रहा है. सो नाउ गो बैक टू दिस एंड यहाँ पे रन करके सेंड करके देखते हैं. नाउ इट्स शोइंग सम दैट की expires id and code is not allowed in code options. Okay, just a second, एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ. Expires ID is not allowed in the options. Why it's not allowed? यहाँ पर मैंने ID तो mention किया था. Alright, just a second. So yeah, the actual error is like in my Visual Studio I just mentioned that expires in नहीं, मैंने यहाँ पे expires ID करके मैंने यहाँ पे mention किया था. For that reason मुझे यहाँ पे error throw हुआ था. आफ्टर गोइंग टू माई पर्टिकुलर पोस्टमैन के अंदर जैसे जाने के बाद आई क्लिक ऑन सेंड, तो यहाँ पे मुझे देख सकते हो कि ये जो टोकन है, like before we used to get the token value is equals to null, but right now we can able to see that we are getting some एक पासवर्ड मिल रहा है like token का, like you can able to see that. Okay, so this is the thing how you can able to what you call a token, जैसे आप आई मीन व्हाट यू कॉल उसको कैसे क्रिएट करना, अगर कभी भी टोकन नल होता है तो उसको अगर आपको कैसे अपडेट एंड मॉडिफिकेशन करना है. ऑलराइट, सो नाउ वी विल मूव विद द नेक्स्ट थिंग एंड जस्ट अ सेकंड. सो नाउ वी विल ऐड इन अवर पर्टिकुलर जो हमारा राउट के अंदर जो यूजर डॉट जेएस के अंदर अभी तक तो हमने यूजर राउट क्रिएट किया था. आई विल like just my let me mention you like comment, तो आपको इससे एक आइडिया मिल जाता है कि एक यूज़र राउट है करके. ओके, तो ये एक यूज़र राउट है एंड उसके बाद हमने एक रजिस्टर वाला यहाँ पे बनाया था, रजिस्टर राउट. लेट मी गिव यू हियर स्पेस. तो अभी हम बनाना चाहते हैं प्रोफाइल राउट. ओके, प्रोफाइल राउट के बारे में आपको मैं बताती हूँ. बिफोर दैट मैं ना आपको आई विल राइट द एंटायर कोड एंड आई विल explain you each and everything with it in detail. Okay, let me pause it and we will restart it. I mean resume it. So alright, so यहाँ पे मैंने कोड मेंशन किया है. I will explain you the entire code with in detail. So the code is all about just the user route dot get है यहाँ पे method, and इसके अंदर अभी यहाँ पे actually आप passing with the get method and it's यहाँ पे मैंने यहाँ पे URL मैंने मेंशन किया कि ये प्रोफाइल के अंदर आएगा करके, एंड इसके अंदर मैंने मेंशन किया कि async हैंडलर है ये, एंड उसके अंदर उसके बाद मैंने यहाँ पे async के अंदर मैंने मेंशन किया. ओके,
एंड इसके अंदर मुझे आएगा अभी एसिंक हैंडलर के अंदर एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल्स टू अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी से फाइंड कर रहे हैं इस यूजर को, जो भी आई मीन प्रोफाइल डाटा ए पर्टिकुलर आईडी से हमको पता चल जाएगा। जैसे आप रजिस्टर करते समय आपको एक सिंगल आईडी मिलता है ना, वो वाला उसे पता चल जाएगा आपको। एंड इसके अंदर जैसे ही अगर यूजर के अंदर अगर वो सक्सेसफुली आता है तो आपको ये सब थिंग्स आउटपुट के अंदर मिलेंगे। इफ अगर कुछ इसमें से अगर कुछ मिस होता है या कुछ आप गलत एंटर करते हो तो ऑब्वियसली यू विल गेट एन एरर एंड दैट विल से यूजर नॉट फाउंडेड। सो एक बार पोस्टमैन के अंदर जाएंगे एंड लेट्स चेक इट। लेट्स गो टू द पोस्टमैन एपीआई एंड ये जो यूजर डॉट ये वाला है इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसी के अंदर एक और ऐड रिक्वेस्ट बना लेते हैं। ट्राई टू मेक इट हियर। सो ऐड रिक्वेस्ट एंड इस ऐड रिक्वेस्ट के अंदर लेट्स क्रिएट सॉरी। सो यहाँ पे एक ए डाल देते हैं। ओके, सो यहाँ पे फिलहाल अभी मुझे प्रोफाइल आपको एंटर करना है तो मैं जैसे प्रोफाइल डालती हूँ तो I think it is in a get method. So as soon as I send, so I will get an error because I know why it shows me an error. तो वो error इसलिए आ रहा है we have just a second, where is it, yeah। तो ये जो हमने यहाँ पे जो प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे हमने यूजर डॉट आई मीन व्हाट कॉल्ड रिस्पॉन्स डॉट यूजर डॉट आईडी हमने मेंशन किया था। ओके, सो व्हाट वी डिड नॉट मेंशन द पर्टिकुलर आईडी हियर। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यूजर लॉगिन के अंदर ये जो आईडी है, ट्राई टू कॉपी दिस पर्टिकुलर आईडी, कॉपी दिस। ओके, एंड गो बैक टू योर ये जो हमारा यहाँ पे एक आ गया यूज़र के अंदर जाना एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, कम्प्लीटली इसको ट्राई टू रिमूव इट एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेना। जस्ट सेकंड, आई नो यहाँ पे एरर आएगा, सिंगल कोट्स में सेंड करना प्लीज़। ओके, सो एज सुन एज आप डाल देते हो तो यहाँ पे जो हमारा न्यू रिक्वेस्ट के अंदर एक बार सेंड करके देखते हैं वेदर वी आर गेटिंग इट नॉट। सो या वी आर गेटिंग द आईडी नेम एंड ये नेम एडमिन है, ईमेल यहाँ पे admin@node.com है एंड इज एडमिन ट्रू है एंड क्रिएटेड एट is what you call the time it's showing। okay, right। सो जो हमारा यूज़र का आई मीन व्हाट यू कॉल्ड यूज़र के जो डिटेल्स है वी कैन गेट इट विथ द आईडी से हमको मिल जाता है। ओके, द प्रोफाइल डाटा। नाउ वी विल गो विद द नेक्स्ट थिंग कि कैसे अभी इसको और ऑप्टिमाइज लाइक मोर यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ आई एम जस्ट ओपनिंग माय, अभी यहाँ पे ना जो राउट्स के अंदर ये जो मेरा एपीआई है, इस एपीआई के अंदर मैं एक मिडलवेयर व्हाट यू कॉल्ड फोल्डर बनाती हूँ, मिडलवेयर फोल्डर। ट्राई टू क्लिक इट ऑन एंटर, एंटर करने के बाद इसके अंदर एक फाइल बनाना। ओके, and इसी ये actually what you call why we are creating this middleware because it acts like a firewalls। अगर आपको कुछ भी अगर errors मिलते तो usually you can get it right। तो इसके अंदर अभी हम एक फाइल बनाना चाहते हैं and that is like auth.js। it's nothing but authentication.js है इस मीनिंग, इसका मीनिंग। ओके, तो इसके मीनिंग अभी इस ये जो auth.js है अभी इसका पूरा कोड लिखेंगे। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी आपको कोड एंटर करती हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी लाइन इन डिटेल। ओके, सो आई हैव रिटन दैट auth.js का कोड मैंने लिखा authentication.js कोड का। तो इसके अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल ट्राई टू इम्पोर्ट अवर JWT। ओके, जैसे हम वेब टोकन यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हैं, एसेंट हैंडलर को भी हम इम्पोर्ट किए हैं एंड इसके अंदर यूज़र इक्वल्स टू रिक्वायर्ड है एंड इसी के अंदर वी आर ट्राइंग टू कॉल दिस मॉडल्स। ये एक्चुअली मॉडल्स यूज़र से आ रहा है करके एंड इसके अंदर मैं एक प्रोटेक्ट डाटा को कॉल कर रही हूँ एंड दैट इज लाइक एक टोकन को कॉल करके एसिंक, यहाँ पे एसिंक हैंडलर एसिंक है, रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स नेक्स्ट एंड द लाइक टोकन इज इक्वल्स टू इफ रिक्वायर्ड हेडर्स डॉट ऑथेंटिकेशन होता है एंड रिक्वायर्ड डॉट हेडर्स डॉट ऑथेंटिकेशन डॉट स्टार्ट्स विथ, ये एक मैंने एक छोटा सा लाइक जस्ट सेलेक्ट ए स्ट्रिंग नेम। सो इफ यू वांट यू कैन यूज एनी स्ट्रिंग, नॉट ओनली दिस वेवर करके। ओके, सो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्राई टोकन, मैंने ट्राई के अंदर एक टोकन पास करती हूँ दैट रिक्वायर्ड हेडर्स डॉट ऑथेंटिकेशन डॉट स्प्लिट होता है तो स्प्लिट्स फ्रॉम 1 करके एंड इसके अंदर मैंने एक डिकोड करके JWT वेरीफाई होना चाहिए टोकन काम प्रोसेस डॉट EME के अंदर ये जो सीक्रेट की है उससे एंड आफ्टर दैट ये जो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स है
राइट, रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स वाला है। तो इसके अंदर एक्चुअली वी आर पासिंग अवेट यूजर डॉट फाइंड बाई डिकोडेड टोकन आईडी से पास कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आई एम नॉट शोइंग माई पासवर्ड, कंप्लीट पासवर्ड यहाँ पे मैं दिखा नहीं रही हूँ, इसलिए दैट्स व्हाई आई मेंशन हाइफन, ये क्या बोलते हैं, डैश पासवर्ड करके। एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट ऑपरेशन में जाऊंगी, एंड अगर इसके अंदर कुछ एरर आता है तो यू कैन एबल टू सी दैट कंसोल डॉट लॉग के अंदर एरर है करके, आई मीन लाइक इट विल प्रिंट एन एरर। अगर इफ द टोकन इज लाइक नॉट इक्वल्स, तो यहाँ पे आपको 401 नॉट ऑथराइज्ड ब्रो करके आपको शो होगा। ओके, सो एंड व्हाट आई विल डू इज नाउ, ये जो मैंने अभी यहाँ पे जो प्रोटेक्ट वाला जो मैंने यहाँ पे जो आई जस्ट मेड दिस वन, सो आई विल कॉल्ड इट इन राउट्स के अंदर, ये जो यूजर डॉट जेएस के फाइल के अंदर मैं जाऊंगी, एंड आई विल मेक श्योर टू कॉल हियर ए प्रोटेक्ट कॉल करूंगी, एंड मेक श्योर कि ये जो आपका कॉन्स्ट प्रोटेक्ट इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड है, एंड ये मिडलवेयर्स के अंदर ये ऑथ्स फाइल से आपको आ रहा है। एंड मेक श्योर दैट कि ये जो आपका टर्मिनल के अंदर सर्वर लिस्टिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000 एंड डीबी इज कनेक्ट सक्सेसफुली इज कनेक्टेड करके, आई मीन या ओके। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, आई मीन व्हाट आई विल डू इज, ये जो मेरा यूजर लॉगिन है, इस यूजर लॉगिन पे एक बार रन करती हूँ, एंड लेट्स सेलेक्ट दिस एंटायरली, ये जो पूरा कोड दिख रहा है ना, इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं, एंड until here let's copy it। okay, after copying it मैं अभी क्या करती हूँ, ये जो हमारा where is the, I think yeah, this is the profile one, right? इस प्रोफाइल के अंदर मैं ऑथराइजेशन पे क्लिक करती हूँ, एंड यू नीड टू सेलेक्ट, ये एक्चुअली कहाँ से होना चाहिए, नॉट जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे नहीं, हेडर पे ऐड कर लेता है रादर देन। इस हेडर के अंदर मैं ऑथराइजेशन डालती हूँ, यहाँ पे ये जो की है हमारा, तो यहाँ पे वी कैन कीप इट एज लाइक ऑथराइजेशन की रखेंगे, एंड इस वैल्यू के अंदर जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक वी नीड टू ऐड जेसन, application.json ऐड करते हैं। ओके, ऑलराइट, सो नाउ वी विल एक्चुअली रादर देन एक बार इसको वैल्यू को आप व्हाट यू कॉल ट्राई टू कीप इट एज प्लान, आई मीन व्हाट यू कॉल्ड एप्लीकेशन जेसन ने जस्ट डायरेक्टली छोड़ देना। अभी जो हमारा वीएस कोड है, लेट्स सी हियर कि हमने यहाँ पर ऑथराइजेशन कॉल किया कि नहीं auth.js के अंदर। सो हियर यू कैन सी दैट हेडर्स के अंदर मैंने ऑथराइजेशन यहाँ पे मैंने कॉल किया करके। ओके, so now go to our Visual Studio, and इसके अंदर actually which value we have entered, वो value यहाँ पे हम enter करते हैं। where is that one, just a second, wait a second, I will show you, yeah, this one। so ये auth dot के अंदर होगा, तो इसको select कर लेना, आ गया ये वाला, copy it, and उसी के बाद में ये जो हमारा यूज़र लॉगिन है, एंड ये जो पूरा आपको कोड दिख रहा है, ट्राई टू सेलेक्ट दिस कोड, सॉरी, सो यहाँ तक कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जो अभी हम रिक्वेस्ट बना रहे थे, वेयर इज इट, या एक्चुअल, तो इसी के यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसको। एक्चुअली ये ऑलराइट, सो एक बार देखते हैं उसको, स्पेस डालना एंटर के लिए, एंड मेक श्योर द कीज, आपने जो की अपने एंटर किया था वो ई जे से स्टार्ट हो रहा था, राइट, या ई जे, वेयर इज इट, ई जे, सो ई वाई जे बी करके शो हो रहा है, सो या इट्स राइट, यही था। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज जस्ट एक बार प्रोफाइल पे अभी हम एक्चुअली वी आर फिचिंग विद द प्रोफाइल पे कर रहे हैं, ट्राई टू क्लिक ऑन सेंड, सो या सेम ही रिजल्ट मिल रहा है, देख सकते हो कि एडमिन एंड जो भी मैंने अभी रन पे क्लिक करने के बाद। ओके, सो अभी आप जाके आपके जो विजुअल स्टूडियो के अंदर जा सकते हो, एंड ये जो हमारा यूजर जो राउट है, राइट, एंड इसके अंदर वेयर इज इट, आई विल शो यू दैट, गो डाउन, सो यू कैन एबल टू सी कि ये यहाँ पे एक्चुअली हमको यहाँ पे यूज़र करके आना चाहिए। अभी इसका आईडी जो है ट्राई टू रिमूव दैट, एंड इसके अंदर आपको ना रिक्वायर्ड डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी आपको मेंशन करना है। ओके, so this is what you need to mention here,
एंड इसको जैसे ही मेंशन करने के बाद आपको सेंड कर सकते हो. सो या सेम इट्स शोइंग दिस ओनली. सो दिस इज हाउ आपका जो क्रिएट करते हो, लाइक हाउ टू मेक दिस ऑथेंटिकेशन, ये ऑथराइजेशन हमको ऐसा वर्क होता है, राइट. दिस इज द थिंग. Okay, now let's see that how user profile updated function API and set up Postman environmental in this video. Okay, so now we are going to update our profile in route user.js के अंदर अभी हम update करेंगे, right? So let me enter the code here. So I will pause here and we will resume when the code is completed. Okay. So yes, I have completed the code of user profile updated. So here same we will use as we uses, like we created the code for our like profile data. So same we will use for our profile update, but we will have some minor changes. Okay, so let's look at that. So यहाँ पे user route dot put पे मैं मेंशन कर रही हूँ मेरा मेथड पुट पे करके, एंड आई एम कॉलिंग दिस यूआरएल फॉर ए प्रोफाइल करके मैंने मेंशन किया, एंड इसके अंदर आई एम प्रोटेक्टिंग द डाटा. जो भी हमने डाटा किया था मैं उसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ. एंड async handler same async required comma response, and इसके अंदर const user के अंदर await user dot find by id user dot required response dot users dot underscore id, एंड इसके अंदर यूजर्स को पास कर रहे हैं विद यूजर नेम रिक्वायर्ड है एंड यूजर ईमेल भी रिक्वायर्ड है. इफ अगर पासवर्ड अगर यूजर डॉट पासवर्ड इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड डॉट बॉडी पासवर्ड से होता है तो उसका ये जो पासवर्ड है अपडेट करके यूजर के अंदर सेव कर लेना, and you will get this all the details after you are updating that particular password. If अगर इसमें अगर आप if you try to enter the password in the wrong way, so that you can get user not found it for that particular जो भी आप password enter करते हो, right? So we will go and let's check that. Okay. And just have a look on my GitHub id. So as soon as I complete this video I will also make the update, like I will make the change of the third video मैं update करूँगी. Okay, so just look at it. Just take a look on my GitHub id. So आपको यहाँ पे पूरा complete what you call, I'm showing you the entire code. Just pause it when if you feel you have entered anywhere wrong. Okay, अगर wrong code enter करते हो just pause it and try to enter the correct code. All right, so now we will check how the Postman API is going to work it, right? So what I will do is, let's try to save this with the users profile. Okay, so it has have been saved, and इसी के अंदर मैं एक duplicate create करती हूँ, this one. Okay, so इसके अंदर मैं डालती हूँ अभी ये जो दिख रहा है प्रोफाइल, कॉपी नहीं, मुझे एक्चुअल में मुझे चाहिए अपडेट. सो मैंने अपडेट मेंशन किया था, एंड इस हेडर के अंदर मेक श्योर इट इज लाइक ए गेट पे मेंशन कर लेना. ओके, एंड ट्राई टू रिमूव दिस. ओके, एंड ये जो यूजर लॉगिन के अंदर जो भी हमको टोकन आता है, सो ट्राई टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर टोकन फ्रॉम हियर. यूजर डॉट लॉगिन के अंदर जाना. ओके, ट्राई टू सेलेक्ट इट, एंड सेलेक्ट होने के बाद आपका ये जो where is it, user profile update के अंदर आना. Alright, so what you will do is कि just a second. So एक काम कर लेना, ये जो यूजर लॉगिन के अंदर आई थिंक यू हैव एन अ हेडर विथ इसके अंदर ऑथराइजेशन डाल देना. ऑथराइजेशन के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो वन काइंड ऑफ विच की वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड दिस वन बेरियर टोकन. ओके, सो इसके अंदर आपको यू नीड टू एंट दिस पर्टिकुलर जो टोकन है उस टोकन का नाम, एंड बाद में आपको एंटर करना है जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था ना टोकन के अंदर जो भी था वो अभी यहाँ पे सेव करना है. तो मैं यहाँ पे ना लेट मी शो दिस करके मेंशन करती हूँ BEARER, एंड इसको मैं स्पेस देती हूँ एंड ट्राई टू एंटर दिस थिंग. जैसे ही मैंने एंटर किया,
Okay, so now it is okay. Hmm, let's run it. कुछ होता तो देखते हैं. Yeah, so I'm getting a successful response here. तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था बॉडी के अंदर आना एंड क्लिक ऑन सेंड. सो या यू कैन एबल टू सी दिस पर्टिकुलर टोकन यहाँ पे आपको व्हाट यू कॉल्ड मेंशन होके आ रहा है, राइट. सो वी आर गेटिंग अवर कोड सक्सेसफुली एंड एक बार देख लेते हैं इस टर्मिनल के अंदर भी. सो yeah, the password is matched, okay, right. So we will see the next thing. So yeah, I will tell you one more thing. ये तो we are getting this one for our use login के अंदर आ रहा था. अगर यही मैं अगर ये क्या बोलते हैं what you called प्रोफाइल के अंदर सेलेक्ट करती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेथड गेट डाल के, सो आई थिंक मुझे एरर आएगा. So right, so यहाँ पे no authentication authorized broker. Okay, so to clear this one, so let's make sure that we are authorized करना है इसको, तो select कर लेना and ये it is from Berry token and ये जैसे होता है, let's click on send. So it's yeah, we are getting an error. So it's like no authentication broker की show हो रहा है that. Okay, so let's इसको अभी हम कैसे क्लियर करते हैं मैं अभी बताती हूँ आपको, just a second. So इसको cancel कर लेना, right. So after this what we will do is इसको cancel कर लेते हैं and where is our यहाँ पे एक environmental रहता है, create a environmental करके, राइट. सो यहाँ पे एक एनवायरमेंटल में मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक एनवायरमेंटल का नाम सपोज ई कॉमर्स डालती हूँ, राइट. ई कॉमर्स डालने के बाद यहाँ पे आई एम जस्ट मेंशनिंग द टोकन करके मेंशन करती हूँ. सो टोकन, सो टोकन, राइट. सो टोकन मैंने मेंशन किया एंड इसको मैं सेव कर लेती हूँ, सेव एंड शेयर. ओके, सो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको मैं इसके अंदर ही सेव करना चाहती हूँ और जस्ट सेकंड ये क्या हो गया, इसको बैक कर लेती हूँ. सो इधर एनवायरमेंटल इट्स लोडिंग समथिंग, इसको लेट्स ट्राई टू सेव इट इन ई कॉमर्स के अंदर एंड ट्राई टू सेव इट ईमेल इसमें डालेगा. राइट. सो एक बार इसको मेरा जो ईमेल है उसको मैं इनवाइट देती हूँ. सो I think you will also get a email inbox in your PC. Try to do that, okay? So you can see it's like Shri Padma shared an environmental with you. So यहाँ पे view कर लेना. So जैसे ही view होता है, just again. So yeah, using Postman. So actually इसको sign in with Google कर लेना. I'm selecting mine. ऑलराइट. सो यहाँ पे मुझे सक्सेसफुली हो गया है. तो लेट्स गो बैक टू आवर पोस्टमैन एपीआई एंड लेट्स क्लिक इट. तो क्या होगा देखते हैं. सो ऑलराइट, ये सेव हो गया होगा. अभी हम जाते हैं सेव करने के बाद इसको लेट सेव हो गया ई कॉमर्स के नाम से. लेट्स गो टू प्रोफाइल के अंदर, जो है प्रोफाइल के अंदर जाएंगे एंड फिलहाल इसको जो हमारा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को टेस्ट करेंगे. मीन्स जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमको एक टेस्ट जैसे मिलना चाहिए. करेंटली वी आर नॉट गेटिंग दैट. एक बार देखते हैं
बैकग्राउंड्स ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन हेडर्स है, बॉडी यहाँ वी आर गेटिंग बॉडी एंड इसके अंदर स्क्रिप्ट्स है एंड इसी के अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। एक्चुअली लेट्स डू वन थिंग, इसके अंदर अगर डालते तो क्या होता देखते हैं। पीएम डॉट, सो इसके अंदर एक्चुअली वी आर पासिंग ए एनवायरनमेंट एंड इसके बाद सेट करते हैं and the token we are going to pass here a token, okay, comma pm and dot, यहाँ पे रिस्पॉन्स डालते हैं डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन let me accept it and okay dot and I'm going to take it as like add it as like a token. So let me first keep it as like very small, okay, and close कर लेते हैं इसको। ऑलराइट, सो अभी इसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। अभी ये जो पीएम एनवायरमेंटल ये सेट करने के बाद अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो हमारा सेंड करके देखते हैं एक बार। सो समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल रनिंग करके बोल रहा है ये स्क्रिप्ट। सो देखते हैं व्हाट वी नीड टू डू नाउ। सो अभी ऑथराइजेशन सेट करते हैं। ऑथराइजेशन के अंदर वेयर इज आवर दिस में लाइक वेट अ सेकेंड, सपोज लाइक ऑथराइज लाइक ये सेलेक्ट करते हैं एंड इसके अंदर आपको टोकन तो दिखना चाहिए, ओके राइट। सो लेट्स सेंड इट। ओके लेट्स डू वन थिंग, जो हमारा स्क्रिप्ट है इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड ये जो मेरा यूज़र लॉगिन है तो इसके अंदर मैं जाती हूँ एंड स्क्रिप्ट्स के अंदर एंड ट्राई टू मेंशन हियर इट, ओके। एंड इस ऑथेंटिकेशन के अंदर मैंने यहाँ पे ब्रेक टोकन मेंशन किया है, ओके। सो नाउ गो बैक टू आवर यूज़र प्रोफाइल अपडेट के अंदर जाते हैं एंड हेडर ट्राई टू मेक दिस ऑथेंटिकेशन देख लेते हैं अभी। Let me send this. So we are getting one more error। जो हमने स्क्रिप्ट डाला था तो एज ऑफ नाउ अगर रिमूव कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन के अंदर इसी को डालते हैं एंड ट्राई टू सेंड इट। सो लेट्स सी व्हाट्स द एरर इज कमिंग इन आवर टर्मिनल के अंदर जाते हैं एंड JWT हो रहा है, ओके। आई विल क्लियर दिस जस्ट सेकेंड। सो या वी गॉट द एरर वाई एक्चुअली सेंडिंग ऑल्सो हमको क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे बैरियर करके लिख दिया था, राइट। तो आपको उसको रिमूव कर लेना एंड यू जस्ट ओनली एंटर द टोकन लाइक फॉर ये जो यूज़र लॉगिन के अंदर ये जो टोकन दिख रहा है ई वाई से ही आपको एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। एंड इसको कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ अभी, वंस अगेन आई विल टेल यू। सो ट्राई टू कीप दिस वन इट एज एन गेट एंड यहाँ पे आपका URL डाल देना एंड ट्राई टू मेंशन योर नेम आल्सो, ओके। एंड इसके अंदर ऑथेंटिकेशन के अंदर जाना एंड टोकन को सेलेक्ट कर लेना जो आप यहाँ पे नेम सेव करते हो उसके नेम से, ओके ऑलराइट। सो टोकन सेलेक्ट करने के बाद ट्राई टू एंटर दैट पर्टिकुलर जो यूज़र लॉगिन के अंदर जो टोकन का व्हाट यू मिला था वो यहाँ पे आप एंटर कर लेना। जैसे आप एंटर करते हो तो आपको एक व्हाट यू कॉल यू कैन गेट एन आईडी एडमिन एंड एडमिन एट द रेट मोड एंड ट्रू करके शो होगा विद द लाइक एक व्हाट यू कॉल एक क्रिएटेड एड करके आपको शो होगा, राइट। सो दिस इज द वे आपको क्रिएट करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो यू कैन वंस अगेन गो विद दैट, ओके। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको एक एनवायरमेंटल बनाना तो बना सकते हो, ओके राइट। So this is the thing. Now we will do one more thing। मैं अभी आपको बताती हूँ, just a second। That is to add postman update। So we need to add something। I mean अभी तो हमारा ये सक्सेसफुल आ रहा है तो यहाँ पे गेट के अंदर we will try to update it
ओके, सो ये जो यहाँ पे दिख रहा है प्रोफाइल के अंदर, ट्राई टू कीप सेलेक्ट एज अ रॉन्ग, एंड इसके अंदर आपको कोड लिखना है. So you need before that what I'm going to do is स्क्रिप्ट के अंदर मैंने वो जो टेस्ट वाला लिखा था वो मैंने रिमूव कर लिया है. एंड यहाँ पे मैं एक हेडर्स ऐड करती हूँ, एंड वो हेडर्स आएंगे लाइक कंटेंट टाइप एंड वैल्यू इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन जेसन रखते हैं. ओके, सो ये दोनों रखते हैं. सो व्हाट कॉल्ड ऑथराइजेशन एंड ये बैरियर नहीं. सो वी आर कंटेंट एंड टाइप एंड एप्लीकेशन जेसन मेंशन कर रहे हैं. ओके, सो अभी हमारे जो बॉडी के अंदर जाते हैं एंड वी कैन एबल टू राइट डाटा. अब यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नेम एंड आई वांट टू एडिट द नेम ऑफ द एडमिन वाला मैं नेम यहाँ पे चेंज करती हूँ, एंड आई एम सेलेक्टिंग इट एज ओके सुपर सुपर एडमिन. सो एडमिन सुपर है ना. सो लेट्स सेंड दिस. सो एक्चुअली it's not edited here. Just a second. क्यों एडिट नहीं हुआ मैं बताती हूँ आपको. हाँ, ओके, सो यूज़र के लॉगिन के अंदर मैंने यहाँ पे सक्सेसफुल डाला है, and we will try to click it here. So as you click on this, yeah, आपको तो ये रन हो रहा है. So you're not getting any errors in this user login. and जैसे हम user profile update के अंदर जाते हैं, so here I need to get the admin. Let's see in the VS Studio why we are not able to get that. Or let's select the admin name. Whether I can select the admin name is equals to admin Raj. कितने के अपडेट होना चाहिए. But why it's not updating? We are getting to, I mean हमको तो दिख रहा है that it's loading successfully. But why it's not actually फिर से. Okay, I just kept this profile मैंने put में रखा तो how it will like update होगा. So actually it's already generate token is not defined. So let's see in our postman के अंदर देखते हैं. So yeah, it's saying that generate token is not defined here. So let's add the generate token and then we will route user.js के अंदर like 19 लाइन के अंदर मुझे मेरा शो हो रहा है. तो या यूज़र राउट एंड वेयर इज दैट 119 के अंदर यहाँ पे जनरेट ये एक्चुअली अब मुझे जनरेट नहीं हुआ तो बोल रहा है. लेट मी अपडेट दिस वन. सो yeah, actually the error we are getting was that कि हमारा ये जो जनरेट टोकन है ये यूज़र डॉट आई डी ये एक्चुअली प्रॉपरली इम्पोर्ट नहीं हुआ था. तो ये देखना आप टोकन एंड यहाँ पे आप जनरेट टोकन अपडेट यूज़र मैंने एक्चुअली स्मॉल में रखा था यू. तो यूज़र डॉट अंडरस्कोर आई डी. एंड प्लीज़ आप एक बार कोड अच्छे से देख लेना इसको. एंड मैं चाहूँ तो मैं एक बार गिटहब में भी इसको पुश करती हूँ. अगर आपका कोड अगर कुछ एरर कंसिस्ट होता है तो पोस्टमैन एपीआई वर्क नहीं होता है. ओके, सो बैक एंड पूरा जो भी आपने कोड के अंदर जो भी लिखते हो इट्स पर्टिकुलरली डिपेंड्स अपॉन दिस. वीएस स्टूडियो के अंदर आपने अगर करेक्ट कोड डालते हो तो एपीआई पोस्टमैन एपीआई भी आपको आउटपुट करेक्ट देता है. तो मैंने जैसे एडमिन राज डाला तो वी कैन एबल टू सी दिस पर्टिकुलर एडमिन राज मुझे शो हो गया है. राइट, सो नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग. So yes, I said you that I will show you one thing. So here हमने name तभी हमने edit कर लिया था. So if you want, you can also edit the email. Let me show you this to you. So जैसे आप email डालते हो, so email के बाद you just need to mention that Raj admin just a second admin @node.com. Okay, so let me send this so we can see that this one here Raj. Okay, so let me I forgot. So मैंने so आप देख सकते हो कि राज एडमिन नोड आ गया है. एंड इफ यू वांट टू एडिट द पासवर्ड आप यहाँ पे आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो. एज ऑफ ना हमारा जो पासवर्ड था वो क्या था लाइक 1 to 6 था. सो उसके अंदर आप ना
1 2 3 4 5 6 7 डाल सकते हो। तो यहाँ पे मेक श्योर कि ये डबल कोट्स के अंदर आए एंड ट्राई टू रिमूव इट। सो अभी आप सेंड करते हो तो आपका पासवर्ड भी अपडेट होके आ जाता है। ओके राइट। सो यू कैन ऑल्सो अपडेट योर नेम, email ID and the password, everything whichever you want to update here in the profile update के अंदर। ओके राइट। राइट अभी आप जाके 6 करके एंटर करते हो तो आपको एरर मिलता है। जैसे ही raj@admin@node.com रखते हो एंड द पासवर्ड इज लाइक 1 to 6 रखते हो तो आपको एरर मिलता है क्योंकि हमने पासवर्ड अभी अपडेट कर दिया दैट 1 to 7 होंगे हमको हमारा पासवर्ड है। राइट। सो अभी हमारे जो नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल सी how we can able to set up, and that will be the last class for testing API. Okay, so set up what we call we will set up a product routes and get all the products and single products सभी हम एक सिंगल प्रोडक्ट्स आईडी के अंदर लेके आएंगे एपीआई के अंदर एंड दिस विल बी द लास्ट ऑफ द एपीआई टेस्टिंग। ओके ऑन आई विल शो यू इन दैट इन द नेक्स्ट क्लास एपीआई को कैसे करेंगे वो सब। ओके